नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूँ श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में। जी, हम आज जो है स्थानीय निकाय चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 2 से 3 साल हो गए हैं महाराष्ट्र में कई जगह जो है चुनाव पेंडिंग पड़े हैं और इस मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इसी बारे में जानेंगे हम कि आखिर में मामला क्या बना हुआ है, कब इसका चुनाव होगा लोकल बॉडी का। और हमारे साथ में है एडवोकेट सुभाष काले जी, जो भाजपा के नेता भी हैं और सीनियर एडवोकेट भी हैं, और इसके बारे में बताएंगे कि जो है स्थानीय चुनाव निकाय चुनाव जो है क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहेंगे हमारे इस सवाल के ऊपर? क्या है कॉरपोरेशन इलेक्शंस जी मतलब पूरे महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से कुछ 26 कॉरपोरेशन इलेक्शंस अभी ड्यू हैं। जी उसके साथ नगर पंचायत, नगर समिति, अपना नगर पालिका, पंचायत समिति, मतलब एक अगर ये सब इलेक्शंस होते हैं तो इट इज लाइक विधानसभा के जो चुनाव जैसा होगा वैसा पूरा माहौल बनेगा। यानी विधानसभा के एक सेमीफाइनल मैच देख सकते हैं। वो क्या बोलते हैं, सेमीफाइनल भी अगर बोलते हैं तो भी वैसे हो सकता है। जी क्या हुआ है, नवी मुंबई कॉरपोरेशन डिसॉल्व होके आज 3 साल हो गए। कोरोना की वजह से इलेक्शन हुए नहीं, प्रचार हो गए थे, इलेक्शन होना बाकी था। यस, कोरोना की वजह से इलेक्शन हुए नहीं, और उसके बाद कोरोना तो चला गया लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं हुए। और उसकी वजह यह है कि अभी क्यों इलेक्शन नहीं हो रहे, इसका मुख्य कारण यह है कि जब उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट था आघाड़ी का, तो उन्होंने क्या किया था कि 2021 की जनगणना के हिसाब से, अभी 2021 में अभी तक जनगणना हुई नहीं जी, और उन्होंने क्या किया कि अप्रोक्सीमेटली, चलो अगर जनगणना होती तो भाई इतना पॉपुलेशन होता, ऐसा एज्यूम करके, ऐसा सोच के उन्होंने मुंबई महापालिका के वार्ड बढ़ा दिए, कॉर्पोरेशन के वार्ड बढ़ा दिए, थाने के भी बढ़ गए, थाने सब जगह के वार्ड बढ़ा दिए थोड़े थोड़े। उन्होंने ऐसा सोचा कि 2021 में अगर जनगणना होती तो इतना पॉपुलेशन होता, उस हिसाब से इतने वार्ड होते, जनगणना हुई, लेकिन एक्चुअली जनगणना हुई नहीं है कोरोना की वजह से, तो एजम्पशन में उन्होंने बना दिया। उसके बाद उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट गया, अभी एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट आ गया। बिल्कुल, वो गवर्नमेंट आने के बाद उन्होंने ये जो था ये गलत था एक्चुअली, और वो गलत होने की वजह से उन्होंने वो स्क्रैप किया, हटा दिया। और उन्होंने दूसरा एक किया था उद्धव ठाकरे ने कि 3 के पैनल बनाए थे। मुंबई छोड़कर जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, जो पहले 4 का पैनल था वो 3 का बनाया था। तो ये सरकार, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस सरकार ने एक तो जनगणना 2011 की जो अवेलेबल है उस हिसाब से ही वार्ड रचना होनी चाहिए, और दूसरा जो 4 का पैनल उस टाइम हुआ था वो कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला। और वो नोटिफिकेशन अभी शिवसेना उद्धव ठाकरे गट ने चैलेंज किया है, पहले हाई कोर्ट में और अभी मैटर सुप्रीम कोर्ट में, और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है जी। पिछले कई महीनों से तारीख पे तारीख चल रहा है, कोर्ट मामला गया, कोर्ट का मामला है, तारीख पे तारीख चालू है, और जब तक उसकी सुनवाई नहीं होती है तब तक इलेक्शन हो नहीं सकते। अभी 10 तारीख थी, 10 अप्रैल को फिर से तारीख मिली है, अप्रैल एंड की कुछ तारीख है, मेरे ख्याल 24 या 27 कुछ तारीख है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसका हियरिंग, क्योंकि मई में फिर से वैकेशन आता है, कोर्ट वैकेशन रहेगा, इसका हियरिंग जून या जुलाई में होगा जी, और कॉर्पोरेशन इलेक्शन अगर हुआ तो अक्टूबर नवंबर में होगा। मतलब हियरिंग लगता है कि आपको जून में फाइनल हो जाएगी हियरिंग, ये तारीख आगे बढ़ती है तो क्या देखो क्या है, एक बार हियरिंग शुरू हुई तो उसका रिजल्ट आने वाला है और वो तुरंत आएगा, लेकिन हियरिंग ही शुरू नहीं हो रही है, पिछले कई डेट से, महीनों से उसकी हियरिंग नहीं हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हियरिंग जून में होगी। इसकी और एक वजह मुझे जो लगती है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना का नाम और चिन्ह के ऊपर आर्गुमेंट्स हुए, पिटीशन पेंडिंग है। दूसरा 16 आमदार का डिस्क्वालिफिकेशन पेंडिंग है, और ये बहुत सेंसिटिव मामला है। उसमें अभी पूरा हियरिंग हो गया, आर्गुमेंट्स हो गया, और उसका भी रिजल्ट आ सकता है। तो मेरा अनुमान ये है कि उसका रिजल्ट आने के बाद ये पिटीशन का हियरिंग होगा, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन का हियरिंग होगा। मेरा अनुमान है कि 24 अप्रैल तक उसका रिजल्ट आएगा जी। वो जो सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी पूरा आर्गुमेंट हो गया है, उद्धव ठाकरे के 16 आमदार
जो है पात्र उनका डिस्क्वालिफिकेशन और शिवसेना नाम, उसका रिजल्ट मेरा अनुमान है कि 24 अप्रैल तक आ जाएगा और उसके बाद फिर ये कॉर्पोरेशन इलेक्शन के बारे में जो पिटीशन है उसका हियरिंग जून में जाएगा। क्या लगता है सर, ये कितना पेंडिंग रहना कितना लोगों के लिए कितनी समस्या बन सकती है, क्योंकि चुनाव नहीं हो रहा है, नगर सेवक के इलाके में नहीं है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो स्थानीय निकाय चुनाव में स्थानीय लोगों की मुद्दाएं होती है। नहीं, बराबर है, उससे डिले होने से कितना नुकसान है? नहीं, डेफिनेटली नुकसान है। देखो, लोक प्रतिनिधि नहीं है आज जी, इतने महीनों से सालों से रिप्रेजेंटेशन जो कॉर्पोरेशन में लोगों का होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। लोगों को कॉर्पोरेशन में अगर कुछ काम है तो उनको खुद उठ के जाना पड़ रहा है, वहां मिलना पड़ता है, कभी अधिकारी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, कभी रिस्पांस देते हैं, कभी नहीं देते हैं। ये जो दिक्कत है, लोक प्रतिनिधि हम क्यों चुनते हैं कि लोगों का काम आसान हो, उनका रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास हो, वो जो भी, या कॉर्पोरेशन है तो कॉर्पोरेशन के पास हो और उनके काम बढ़े, विकास का काम बढ़ते जाए। लेकिन पिछले कुछ सालों से डेली रूटीन काम जो है वो चल रहा है जी। लेकिन पॉलिसी डिसीजन लेना, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स लेना या कोई अहम मुद्दे पे कुछ और नया पॉलिसी लेके कुछ नया लोगों को देना, ये सब ठप है। कॉर्पोरेशन तो चल रही है जी, काम हो रहा है, लेकिन लोक प्रतिनिधि नहीं होने के कारण लोगों को भी दिक्कत है और टोटल काम जैसे जो चल रहा है वो चल रहा है। ऐसी स्थिति है कॉर्पोरेशन। काले जी, इसके पहले भी एक ऐसी थी, सुप्रीम कोर्ट में जो ओबीसी का मामला उलझा हुआ था, इसकी वजह से डिले हो रही थी, वो क्या था मामला? नहीं, वो क्या हुआ था कि ओबीसी का रिजर्वेशन था अपने यहाँ पहले, और 23% सीट्स रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी। अभी वो उसके ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दे दिया कि देयर विल बी नो रिजर्वेशन, और उसका उन्होंने ये किया था कि जो पिटिशन था वो प्रूव नहीं कर सके कि ओबीसी का इतना टक्का रिजर्वेशन देना जरूरी है। इसके लिए ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, वो बाजू में है जी। अभी सवाल सिर्फ है वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन, उसके वार्ड की रचना जनगणना 2011 के हिसाब से करना है या जो अनुमान लगाया था इन्होंने कि 2021 में इतनी होगी और हिसाब से वो उतना ही मामला है। तो वो जैसे मैंने बताया कि 24 तारीख तक, 24 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा शिवसेना और चिन्ह के हिसाब से और 16 डिस्क्वालिफिकेशन के हिसाब से, और उसके बाद कॉर्पोरेशन के पिटिशन का हियरिंग होगा और मेरा अनुमान है कि अक्टूबर-नवंबर में इलेक्शन हो सकते हैं। तुम लोग यही कह सकते हैं कि अक्टूबर-नवंबर तक स्थानीय निकाय चुनाव जो होना, निर्णय जून-जुलाई में आ जाएगा। धन्यवाद काले जी। तो ये थे सुभाष काले जी जिससे हम चर्चा कर रहे थे कि महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव कब होंगे, और उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसकी जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई है आने वाले दिनों में, कुछ ही दिनों में जो है इसकी हो जाएगी, और चुनाव जो है बरसात के बाद यानी अक्टूबर या नवंबर तक जो है इसका चुनाव हो जाएगा। और इस चुनाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये महाराष्ट्र के ये राष्ट्रीय विधानसभा की सेमीफाइनल, विधानसभा के सेमीफाइनल जो है देखने को मिल सकता है। तो आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा, हमें अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। और हमारा एक जो रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो लिंक के थ्रू देख रहे हैं तो इसको वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम रोज जो है राजनीतिक चर्चाओं पर, रोज विषय पर जो है चर्चा करते रहते हैं, ताकि हम आप तक जो है तुरंत पहुंच सके। इसके लिए हमारा वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद काले जी, धन्यवाद।